हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट हेल्प। BEG 105 के इस वीडियो में हम डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग बाय चार्ल्स लैम्ब इस लॉन्ग एसे का समरी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे जानने की ज़रूरत है वो है कि डिसर्टेशन का मतलब क्या होता है। तो डिसर्टेशन मीन्स अ लॉन्ग एसे। अगर किसी भी एसे में 3 या 4 पैराग्राफ से ज़्यादा हैं, से फॉर एग्जांपल 10 पैराग्राफ्स आपको उस एसे में मिल जाते हैं, तो आप उसको डिसर्टेशन कह सकते हैं। लेकिन किसी भी स्मॉल एसे को जिसमें 3-4 पैराग्राफ्स हैं, आप उसको डिसर्टेशन नहीं कह सकते। सो ये जो डिसर्टेशन है या लॉन्ग एसे है, ये बिगिन करता है एक एनेक्डोट से। और चार्ल्स लैम्ब जो कि इसके राइटर हैं, वो अपने एक दोस्त जिसका नाम है थॉमस मैनिंग, उसको रेफ़र करते हैं। एनेक्डोट रिवील करता है कि कैसे पिग्स को रोस्ट करने की या पिग मीट को, जिसको पॉर्क कहते हैं, उसे पका के खाने की प्रक्रिया या प्रथा स्टार्ट हुई। और कैसे पौराणिक टाइम्स में, मतलब प्रिमिटिव टाइम्स में, ये एक एक्सीडेंट के द्वारा, ये कोई प्लान्ड इवेंट नहीं था बल्कि एक्सीडेंटली पता चला। और कहाँ चला? तो एक चाइनीज़ विलेज में। पूरे की पूरी जो स्टोरी है, यहाँ तक तो सब कुछ मीनिंग समझ में आ जाता है, लेकिन इसको जिस तरह से चार्ल्स लैम्ब ने अपने कैरेक्टर्स का यूज़ किया है एंड द वे ही हैज़ नरेटेड इट, ये इसको काफ़ी एक मज़ेदार स्टोरी में कन्वर्ट कर देता है। एक काफ़ी मज़ेदार इसको डिसर्टेशन में, एक लॉन्ग एसे में कन्वर्ट करता है, और उसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ह्यूमर को ऐड करने के लिए कई जगहों पे चार्ल्स लैम्ब ने ऐसे वर्ड्स और ऐसे कैरेक्टर्स का यूज़ किया है जो कि आपको इसको पढ़ने में बहुत सारा इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। इस इमेज को देखने से कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि एक बच्चा है जिसका नाम बोबो है। वो कुछ बर्न्ड पिग्स खा रहा है। उसकी, जिस तरह आपको दिख रहा है, उसका हाथ उसके मुंह में है। तो वहीं उसके जो फादर हैं, होटी, वो एक डंडे से उसकी पिटाई कर रहे हैं। लेकिन बोबो जो है वो मीट खाने में इतना ही बिजी है, उसको मीट इतना ही टेस्टी लग रहा है कि वो इस चीज़ को देख ही नहीं रहा है कि उसके फादर उसको मारे जा रहे हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि है, नाउ अगेन मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग अगर है जो कि पुराने टाइम्स पे हुआ है, उसको अगर हम लोग रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो दैट बिकम्स अ मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट में हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखा गया है। कोई राजा का स्टोरी हो सकता है कि वो कहाँ अगर अटैक करने गया तो कैसे किया। जैसे अशोका का है, अकबर का, आप किसी भी अन्य राजा का ले लो, तो उसको हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब ने मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड का यूज़ इसलिए किया है बिकॉज ही वांट्स टू एम्फेसाइज कि रोस्टिंग या जो ब्रॉयलिंग है, कुकिंग का जो कि तरीका है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और अगेन ही वांट्स टू एम्फेसाइज ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने में मज़ा आए। तो एज अ ऐसे बिगिंस हमें पता चलता है कि होटी जो कि है, ये चाइनीज़ विलेज में एक सुअर पालने का काम करता है। होटी इज़ अ पर्सन। और ये सुबह सुबह अपने कुछ काम से जंगल में चला जाता है, जहाँ पे कि ये लकड़ी वगैरह कलेक्ट करता है। और अपने घर को, अपने सुअरों को, जिनको हॉग्स कहते हैं, एंड जो भी उसकी बिलोंगिंग्स है, इन सबको वो अपने एल्डेस्ट सन बोबो के सिक्योरिटी में छोड़ के जाता है कि देखना, इनकी देखभाल करना। बट बोबो जो है, इसको आग से खेलना बड़ा पसंद होता है और ये कहीं भी जाके आग लगा देता है। तो ऑन दैट डे, जबकि होटी जंगल में गए होते हैं, तो बोबो क्या करता है, कुछ पुआल या पराली जिसको कहते हैं, उसकी एक हे स्टैक में आग लगा देता है। उसमें वो जब आग लगाता है तो स्प्लिंटर इधर उधर फैलता है और आग लग के उसके पूरे के पूरे घर में जो भी चीज़ है सबको जला देता है। नाउ व्हेन द फायर बर्न्स एवरीथिंग, तो जाहिर सी बात है घर में जो सूअर बंधे हैं वो भी मर जाते हैं। अब कॉटेज बर्न बर्न हो गया वो तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन जो सूअर मर गया वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल जनरेट करता है। एंड दिस काइंड ऑफ स्मेल इज समथिंग जो कि बोबो ने आज तक कभी देखा नहीं है, उसने इस स्मेल को कभी सूंघा नहीं। विच इज़ वाई ही इज़ लाइक वो एकदम मदहोश हो गया इस सेंट को सूंघ के, एंड कि क्या हो रहा है, मुझे जाके देखना है। तो वो अंदर जाता है। वहाँ उसको दिखता है कि उसके 9 बड़े बड़े सूअर जल चुके हैं, जल के मर चुके हैं। नाउ दीज डेड पिग्स, इनसे जो सेंट आ रहा होता है, दिस इज़ लाइक, आखिर ये कमाल का सेंट है क्या। दिस इज़ हाउ ही गोज़ टू एनालाइज द सिचुएशन। इसके बाद वो उन पिग्स को जब देखता है तो उसको लगता है कि सेंट अगर इसी से आ रहा है तो देखें तो क्या है। तो वो जैसे उसमें उंगली धंसाता है तो उंगली अंदर चला जाता है। अब कोई भी गर्म चीज़ में अगर आप उंगली धंसाते हैं तो वेरी सिंपल कि आपकी भी, आपकी उंगली में भी कुछ गर्म चीज़ लगेगा, एंड बेसिकली उसमें आग लगने का चांस, आग नहीं लगे लेकिन आपको वो झुलसा तो सकता ही है। तो इसी तरह उसकी उंगलियों में बहुत ज़्यादा उसको जब गर्मी फील होती है तो वो, एज हम लोग सब करते हैं कि कुछ भी गर्म चीज़ को अगर टच कर लिया गलती से, तो जल्दी से अपने हाथ को या अपनी उंगलियों को अपने मुंह में ले लो जिससे कि वो उंगली ठंडी हो जाए। इसी तरह से वो भी ये प्रक्रिया का यूज़ करता है नेचुरल वे में, नेचुरल इंस्टिंक्ट में। लेकिन इसमें जो कि मीट के कुछ पीसेज हैं जो कि उसकी उंगली पे लगे हुए होते हैं, वो उसके मुंह में चले जाते हैं। एंड दिस इज़ हाउ ही डिस्कवर्स कि ये कितना टेस्टी हो सकता है जो कि कुक्ड मीट होता है। और इसके बाद बस वो खाना स्टार्ट कर देता है। अब चूंकि वहाँ पे 9 पिग्स हैं, तो इसको अगर हम लोग इस तरह से एनालाइज करें कि कोई भी एक इंसान 9 पिग्स को तो कंज्यूम कर नहीं सकता है। हावेवर, ये एक ऐसे है, इसमें कुछ भी हो सकता है रिटर्न फॉर्म में।
तो फ्रिक्शनली हम लोग इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि फ्रिक्शन में बोबो उनको कंज्यूम करता रहा फॉर आवर्स में भी, और तब तक होटी वहाँ पे पहुँच जाता है जो कि उसके फादर हैं। एंड जब उसके फादर इस चीज़ को देखते हैं कि मेरा बेटा एक जले हुए सुअर के मांस को खा रहा है, तो ही इज़ शॉक्ड, ही शॉक बाउंडेड, और वो गुस्से में उसको मारने पीटने लगते हैं। बट बोबो इज़ सो मच इंटरेस्टेड इन ईटिंग द चार्ड मीट कि वो इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देता है कि उसके पिता उसको मारे जा रहे हैं। रादर वो क्या करता है कि वो उस मीट को उठा के उसके फादर के हाथ में दे देता है कि लीजिए आप भी टेस्ट करिए, इतना अच्छा टेस्ट है कि आप खुद इसको खाना पसंद करेंगे। यहाँ से आपको डायलॉग पता चलेगा कि जब बोबो जो कि बोबो है, जब ये मीट खा रहा होता है, तो होटी जब इसको मार रहे होते हैं तो वो क्या कहते हैं, यू ग्रेसलेस वेल्प, मतलब उसको पहले तो गालियाँ दे रहे हैं। एंड ही सेज कि इज इट नॉट इनफ दैट यू हैव बर्nt मी डाउन 3 houses with your dog's tricks and be hanged to you, but you must be eating fire and I know not what have you got there, I say। मतलब कि क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं रहा कि तुमने मेरे 3 घर जला दिए अपने इन बचकानी हरकतों से, और क्या ये काफ़ी नहीं रहा कि तुमने घर भी जला दिए, और अब ये क्या कर रहे हो। तो बोबो कहता है, ओ फादर, द पिग डू कम एंड टेस्ट हाउ नाइस द बर्nt पिग ईट्स। तो ये जब शब्द सुनता है होटी, ही इज़ लाइक, ओ माई गॉड, ये मेरा बेटा क्या कर रहा है। वो अपने बेटे को गालियाँ देने लगता है, ही कर्स्ड हिज सन, और वो उसको कहता है कि ऐसा बेटा क्यों हुआ मुझको कि वो एक जले हुए सूअर का मांस खा रहा है। बट बोबो जो कि इतना ज़्यादा बिजी है मीट खाने में, उसको ना मार से फ़र्क पड़ता है ना ही उसको किसी गाली से फ़र्क पड़ता है। रादर वो क्या करता है, वो मीट को उठा के डाल देता है अपने फादर के हाथ में। नाउ अगेन जस्ट उस तरह जैसे कि बोबो ने अपने हाथ को ठंडा किया था क्योंकि उसने गर्म पिग में हाथ डाल दिया था। होटी के हाथ में जब वो पिग जाता है तो उनके भी हाथ गर्म हो जाते हैं, उस तरह उनकी उंगली में आग लगती है। सो ही जस्ट गोज ऑन टू लिक हिज फिंगर। तो इससे उनको भी वो टेस्ट पता चलता है, एंड वो भी इस टेस्ट को इस तरह फील करते हैं, इस तरह उस टेस्ट को पाते हैं कि इस तरह का खाना उन्होंने कभी खाया नहीं है। एंड इवन ही बिगिन्स टू ईट इट। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक फ़नी इंसिडेंट होता है कि बोबो यहाँ पे जो कि पीसेस देता है, वो बड़े पीसेस खुद के लिए रख लेता है और छोटे छोटे पीसेस अपने फादर को देता है। सो अगेन दिस शोज़ कि चार्ल्स लैम्ब को पोर्क कितना पसंद है, जो कि राइटर है। इन दिस वे बोबो जो कि है उन पिग मीट को खाने में बिजी रहता है, और इधर उसके फादर भी उसको ज्वाइन करते हैं। लेकिन आफ्टर दैट डे दिस बिकम्स अ कॉमन इंसिडेंट, क्योंकि इन लोगों को उस वक्त पता नहीं था कि इस तरह के स्टोव्स पे या फिर चूल्हे पे आप पॉर्क मीट या फिर पिग मीट को तैयार कर सकते हैं। तो वो लोग बार बार अपना घर जलाते रहते हैं। अब इससे उनके नेबर्स को शक होता है कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। एंड अगेन नेबर्स को भी वो स्मेल तो जाता ही है कि ये अरोमा आ कहाँ से रहा है, ये सेंट कहाँ से आ रहा है रोज़। तो इन दिस वे दे ऑल्सो डिस्कवर कि अच्छा ये लोग तो सुअर जलाकर खा रहे हैं। एंड बिगिनिंग में पहले वो लोग भी इसका विरोध करते हैं जैसे होटी ने किया था, लेकिन जब टेस्ट पता चलता है तो वो लोग भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसको थोड़ा और फनी बनाने के लिए क्या करते हैं राइटर कहते हैं कि इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, और इनको कोर्ट में लेके जाया जाता है। कोर्ट में जजेस के सामने यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। एंड इन द सेम वे बर्nt पिग उनके हाथों में डाल दिया जाता है, और अपनी उंगलियों को ठंडा करने के लिए वो भी अपनी फिंगर्स को क्या करते हैं, तो अपने मुंह में ले लेते हैं। एंड दे डिस्कवर द टेस्ट ऑफ बर्nt पिग्स। एंड इन दिस वे इवन जो कि जजेस हैं उनको भी बर्nt पिग का टेस्ट पता चल जाता है, एंड इवन दे स्टार्ट टू बर्न देयर मैंशंस टू कुक द मीट। अब ये हम लोग को सुन के बड़ा हंसी आ सकता है कि मीट पकाने के लिए कोई भला अपना घर क्यों जलाएगा, लेकिन अगेन ये ड्रामेटाइज करने के लिए जितना ज़्यादा इसमें फिक्शन ऐड होगा उतना ही सुनने में मज़ा आएगा, उतना ही पढ़ने में मज़ा आएगा। तो व्हेन द स्टोरी रीचेस कि अब तो जज को भी पता चल गया कि मैं जितना चाहे अपना पॉर्क को पका के खा सकता हूँ, पहले ये प्रक्रिया थी नहीं। सो व्हाट ही डज, वो अपने इन्फ्लुएंस को या फिर पैसे को यूज़ करके जितना भी वहाँ पे पिग्स उस गांव में अवेलेबल होता है वो सबको खरीद लेते हैं। एंड इन दिस वे उनका घर रेगुलर वे में जलते रहता है। सून ये खबर पहुँच जाती है राजा तक। अब राजा भी इस चीज़ को समझ लेते हैं कि आखिर पॉर्क मीट जो कि है कुक्ड इतना टेस्टी होता है। सो व्हाट ही स्टार्ट्स टू डू, वो अपना राज घराना जला देते हैं। सो दिस इज़ वेरी फनी, एंड दिस इज़ हाउ वी डिस्कवर कि ये स्टोरी एंड करती है, ये ऐसे एंड करता है कि इवन द किंग जिनके पास कि उनका राजपाट है, वो सिर्फ एक पिग मीट को खाने के लिए अपनी राजमहल को जला देते हैं। दिस इज़ वेरी फनी। तो दिस इज़ वेयर द डिसर्टेशन ऑफ द रोस्ट पिग इसका समरी एंड करता है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस की इन दिस कंप्लीट समरी इज़ की ये जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, दिस इज़ फॉर लिटरेरी पीस ऑफ टेक्स्ट। इसको कहीं से भी किसी हिस्ट्री में या आपको कोई इस तरह से नहीं देखना है, किसी धर्म से जोड़ के नहीं देखना है। आपको इसको पढ़ना है, पढ़ने में ये लिटरेरी टेक्स्ट एक हंसी मजाक के लिए है, आपको उस तरह से इसको पढ़ना है। एंड द समरी इज आस्क्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स, ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है जिसकी वजह से मैंने इसको इस वीडियो में कवर किया है। तो डू टेल अस समरी कैसा लगा, और जो भी इससे रिलेटेड नोट्स हैं ये आपको हमारे ब्लॉग पे मिल जाएंगे।
So that's all for the video. Thanks for listening and God bless you all.